हेलो दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन अपडेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इक्वस टू होता है 8.85 और गुणा में होता है 10⁻⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट से हम इसकी विमा को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो C कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों इक्वस टू क्या होता है आपका IT होता है और F इक्वस टू क्या होता है आपका MA होता है। आवेश की अगर विमा की बात करेंगे तो AT होती है इसकी विमा, और बल की विमा की बात करेंगे क्योंकि F इक्वस टू MA होता है तो ये होती है MLT-2 होती है। इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AT इसका होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का होता है, तो बल की विमा होती है MLT-2। MLT-2 M क्या है, किसकी यूनिट है, M है डिस्टेंस की यूनिट, मतलब मीटर है, तो ये हो जाएगी आपकी L स्क्वायर। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M L3T-2। इन सब वैल्यू को जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर और ये हो जाएगा M की पावर -1 L की पावर -3 T स्क्वायर हो जाएगा। इसको कॉम्बिनेशन से लिखेंगे तो क्या आएगा, M की पावर -1 L की पावर -3 T फॉर A स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है M-1 L-3 T फॉर A स्क्वायर, मतलब 1342 होती है। पहले दो माइनस होते हैं, बाकी दो प्लस होते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से शो करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, E इक्वस टू होता है बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं।
ये कैसी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इसकी डायमेंशन मतलब विमा। तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है ml(T-3 A-1) होती है। अगर राशि की बात करेंगे मतलब क्वांटिटी की बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये राशि जो है ये आपकी सदिश है मतलब वेक्टर है। विमा देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। विमा की अगर हम बात करेंगे तो विमा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बल का मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है। तो बल की विमा ऊपर हमने लिखी थी, पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो कितना होता है बल की विमा? होती है आपकी ml(T-2). और आवेश की विमा क्या होती है आपकी? AT होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? Q होता है आपका IT। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा? ml(T-3 A-1) मतलब 11(31) होता है। पहले दो प्लस होते हैं, बाकी दो माइनस होते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नंबर 2, ये वैद्युत बल रेखाएं
धन आवेश से शुरू तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 3, इन वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धन आवेश से बाहर की ओर तथा ऋण आवेश की ओर होती हैं। ऋण आवेश की ओर होती है। ओके, थैंक यू। धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। ओके, थैंक